नमस्कार प्रवीण जी। लास्ट सेशन हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में था, जिसमें आपके बड़े वैल्यूएबल एडवाइजेज और आपके विचार हमें मिले। और ऑब्वियसली जनता को, लोगों को उससे बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा मेरी फीलिंग्स है। लेकिन इसको थोड़ा आप बता पाएंगे कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आ पाएंगे, कुछ एग्जांपल्स वगैरह बता पाएंगे तो जिनसे उनको ईजी हो जाएगा। नरेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। ये बात कहीं किसी किताब में सिखाई नहीं जाती कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम तो बता दिया का आकर्षित करना है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कोई कैसे करे। जैसे कोई कहते कि शरीर स्वस्थ रखना है, तो स्वस्थ कैसे रखना है? जब तक उसी एक्सरसाइज कसरत नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। तो इसके लिए कुछ हमारे जो अभी आधुनिक युग के जो किताब के लिखने वालों या जिन लोगों ने बताया, उन लोगों ने इसकी एक्सरसाइज करने के लिए बोला कि इसको कैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे आप जो चीज़ बनना चाहते हैं उसको फील करना है। फील करने का मतलब उसको आप मेडिटेशन अगर ध्यान बैठते हैं तो आप सोचिए कि वही आप हैं। ऐसा नहीं कि मैं वो बनूंगा, नहीं, आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। जैसे सपोज आप बनना चाहते हैं, बहुत बड़े उद्योगपति बनना चाहते हैं, तो आप उद्योगपति के बारे में सोचिए कि मैं टाटा बिरला या डालमिया जैसा हूँ। उन्हीं की चीज़ों की कल्पना करिए, वैसे ही कपड़े पहनिए, वैसे बातचीत करिए, वैसे चलिए, तो आपका हो जाएगा। दूसरा होता है कि हम लोग क्या करें कि अपने लाइफ स्टाइल को वैसे ही कर दें। थोड़ा उसमें खर्च होता है कि मतलब जो बड़ी बड़ी जगहें जाएँ, जैसे 5 स्टार होटल में जाना शुरू कर दें। भले होता है कि ज़्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपका लगेगा। अगर नहीं जा सकते तो उसको फील करना है। आपको ध्यान में बैठ कर कि मैं 5 स्टार होटल में हूँ, मैं बड़े जेट विमान में उड़ रहा हूँ, ऐसी कल्पना करिए। तीसरा होता है कि आपके पास जो चीज़ें हैं उनका धन्यवाद दीजिए। ये एक बहुत आसान तरीका है। आपको देखिए, पहली जो चीज़ होती है कि आपको पहला उद्देश्य उद्योगपति बनना, कुछ बनना, ये आपकी बातें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस चीज़ का सुख मिलना। आपके पास अभी बहुत सारे सुख इसी समय उपस्थित हैं। आपको भगवान ने आंखें दी हैं, मुंह बोलने के लिए मुंह दिया, खाने के लिए, पचाने के लिए पेट दिया। आप सोचिए कितने लोगों को आंखें नहीं दी, कितने लोगों को मुंह नहीं दिया, कितने लोगों को दांत नहीं है, कितने लोगों का पेट में खाना हजम ही नहीं हो रहा है, कितने लोगों को नींद नहीं आती। अगर आप इन सब चीज़ों को अगर जिस दिन वैल्यू देना शुरू करेंगे तो इसमें क्या चीज़ें मल्टीप्लाई होने लगती हैं। आकर्षण का नियम और भी चीज़ें देने लगता है। तो पहले आपके पास जो भी चीज़ें, आपके पास सोने के लिए घर है, बहुत सारे लोगों के पास सोने का घर नहीं है, बहुत सारे लोगों को खाना नसीब नहीं होता। उन सब चीज़ों का आप एक लिस्ट बनाइए और उसको नियम से डेली धन्यवाद बोलिए। जैसे धन्यवाद छोटी छोटी होगी, जैसे धन्यवाद इस टीवी का जिसको मैं देख रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। धन्यवाद से इस बल्ब का जिसके कारण मुझे रात में रोशनी मिल रही है। धन्यवाद उन रास्तों का जिन रास्तों पर मैं चल रहा हूँ, उन रास्तों का धन्यवाद। धन्यवाद मेरी गाड़ी का जिसके कारण मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। धन्यवाद मेरी आँखों का, जिन आँखों से मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को आँखें है नहीं। धन्यवाद मैं जिंदा हूँ। इस चीज़ों के लिए धन्यवाद। और इस चीज़ को धन्यवाद आप देते रहेंगे। और एक बात और जानिए कि जैसे आप किसी भी चीज़ को धन्यवाद देते हो तो धन्यवाद आपकी डिजायर्ड चीज़ों पर भी ऑटोमेटिक चली जाती है। जैसे आपको एक कहानी सुनाता हूँ। क्या होता है कि कोई अगर बॉस अपने ऑफिस में जाकर झगड़ा करता है तो हम लोग पहले उससे जान जाते हैं कि घर में अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया। ये क्या बात हुई कि पत्नी से झगड़ा करके आया तो ऑफिस में झगड़ा हुई। मतलब ये आकर्षण के नियम, आप झगड़ा के तो ये प्रकृति से झगड़ा है। ये मत सोचिए कि पत्नी से झगड़ा है। आप किसी से नाराज हैं तो ये मत सोचिए कि आप उस आदमी से नाराज हैं, आज इस प्रकृति से नाराज है। ये प्रकृति की कोई भी चीज़ आपसे अलग नहीं है, वो आपसे जुड़ी हुई है। जैसे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर रहता है, उससे सारे छोटे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, वैसे भी हम उस परम सत्ता से जुड़े हुए हैं। तो हम जो भी काम कहते हैं, जो भी किसी का बुरा सोचते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं मतलब उस प्रकृति का बुरा सोचते हैं, और प्रकृति का बुरा सोचते हैं मतलब अपना बुरा सोचते हैं। किसी के लिए कांटे उगाते हैं तो ऐसा मत सोचिए, प्रकृति के लिए कांटे उगा रहे हैं और कांटे ऑटोमेटिक आप पर ही लगते हैं। इसलिए आकर्षण के नियम में अगर धन्यवाद किसी चीज़ को देते हैं तो धन्यवाद उस चीज़ का नहीं, इस बल्ब को जो धन्यवाद है, बल्ब को धन्यवाद नहीं है, ये धन्यवाद ऑटोमेटिक आप उन चीज़ों को भी धन्यवाद हो जाता है जो आप चाहते हैं। इसलिए आप किसी भी चीज़ के लिए कभी कोई खराब बात मत बोलिए। जब भी दीजिए हमेशा लोगों को आशीर्वाद दीजिए, प्रसन्न रहिए और धन्यवाद दीजिए। आपकी चीज़ें बहुत जल्दी,
जितना जल्दी धन्यवाद देंगे उतनी जल्दी हो जाएगी। हो सकता है कि आप सारी चीज़ों को धन्यवाद न दे पाए, कि दुनिया में 1 करोड़ चीज़ें हैं। वो मजदूर है जिन्होंने आपके लिए खाना बनाया, जो आलू तैयार किया, अनाज तैयार किए, वो व्यापारी है जिसने आपको दुकान पर बेचा, वो ट्रक ड्राइवर है जो आपको अनाज लेकर आया। उन सबका धन्यवाद आप देना संभव नहीं है, लेकिन आप जब धन्यवाद किसी भी चीज़ का देते हैं और अपने दिल की गहराई से देते हैं तो धन्यवाद ऑटोमेटिक उन तक पहुंच जाता है और वो चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं। एक बड़ी सुंदर कहानी है। एक लोगों ने बोला कि बारिश को आकर्षित करना है, तो कोई लोग क्या करते हैं, भगवान से बारिश मांगते। एक ने क्या किया कि बारिश वहीं मतलब गया, धूप में थी, वहीं बारिश में नाचने लगा कि जैसे उसके पैर मतलब गीली मिट्टी में पड़े हों। ये उसकी प्रार्थना करने की स्टाइल थी। और ये चीज़ें आकर्षित करने का सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप उस चीज़, अगर बारिश अगर है तो बारिश मांगिए मत, बारिश को फील करिए, बारिश महसूस करिए कि बारिश हो रही है, और तो जल्दी से हो जाती है। हमारे कोई धर्म में ऐसे सामूहिक प्रार्थना की जाती है कि किसी के स्वस्थ होने की सामूहिक प्रार्थना की जाती है, तो दूसरे लोग भी आपके लिए चीज़ें आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए जब आप क्या कि अच्छे से कपड़े पहनते हैं, दूसरा आदमी भी सोचता है कि ये अमीर आदमी, आप भी सोचते हैं, वो भी सोचते हैं, तो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसलिए अपनी चीज़ों को आप अच्छे ढंग से सकते हैं तो दूसरे लोग भी उस वैसी भावना रखते हैं और चीज़ें आपकी तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित होने लगती हैं। इसलिए जैसा आप चाहते हैं वैसा महसूस कीजिए, वैसा आशीर्वाद दीजिए, वैसा प्रेम कीजिए, चीज़ें आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने वाकई बहुत ही मार्मिक बातें बताई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बातों को फॉलो करके लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और थैंक्स गिविंग से बहुत ही ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही शानदार, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। इसके लिए मैं सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।